प्रो रेसलर्स का एक दूसरे को डेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रो रेसलिंग स्पेशली WWE का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि रेसलर्स एक दूसरे के साथ ही अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं और समय के साथ एक दूसरे से अच्छे बॉन्ड्स बन जाना तय ही होता है। इनमें से ही कुछ रिश्ते आगे जाकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बदल जाते हैं। इतने सालों में बहुत सारे रेसलर्स ऐसे रहे हैं जो एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों में से किसी एक पार्टनर के चीट करने की वजह से उनका रिलेशनशिप टूट गया। तो जुड़िए हमारे साथ WWE के 10 ऐसे रेसलिंग कपल्स को देखने के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया। उससे पहले ऐसे ही डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। नंबर 10, एंजो अमोरे एंड लिव मॉर्गन। 2017 में लिव मॉर्गन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया जब उन्होंने ट्वीट करके सबको ये जानकारी दी कि एंजो अमोरे किसी और महिला के साथ उन पे चीट कर रहे हैं। अमोरे की रेपुटेशन पहले से ही काफी खराब रही है और लिव की इस न्यूज ने फॉर्मर क्रूजरवेट चैंपियन के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। एक और ट्वीट में मॉर्गन ने लिखा, मैं जानती हूँ मैं सिंगल हूँ और कोई मुझे चीट नहीं कर सकता। इसके बाद फैंस और मॉर्गन के साथी रेसलर्स ने उन्हें बहुत कंफर्ट किया। मॉर्गन को उनका आखिरी बदला तब मिला जब वो आगे चलकर WWE की टॉप फीमेल रेसलर्स में से एक बनी और वहीं 2018 में एंजो को WWE ने निकाल दिया। नंबर 9, क्रिस कैंडिडो एंड सनी। जब सनी सिर्फ 17 साल की थी तब से ही क्रिस और सनी डेट कर रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान सनी ने बताया कि शुरुआत में वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन क्रिस के प्रो रेसलर बनने के सपने की वजह से उनके करियर ने अलग ही मोड़ ले लिया। सनी ने बताया, हम हाई स्कूल में मिले थे। हाई स्कूल के सीनियर ईयर के लास्ट मंथ में, वो तारीख थी 2 जून 1990। मैं एक डॉक्टर बनने वाली थी जब क्रिस ने कहा कि वो एक रेसलर बनेगा। फिर मैंने सोचा कि अब ये मेरे लिए कैसा रहेगा। ये सब वहीं से शुरू हुआ। हम दोनों को प्यार हो गया। दुर्भाग्य से ऐसा माना जाता है कि सनी कैंडिडो को धोखा दे रही थी और र्यूमर्स ये थे कि उस वक्त सनी का अफेयर दिग्गज रेसलर शॉन माइकल्स के साथ था जब सनी और कैंडिडो शादीशुदा थे। HBK के अलावा काफी सालों से र्यूमर्स थे कि सनी का दूसरे WWE स्टार्स के साथ भी अफेयर रह चुका है, जैसे कि ब्रेट हार्ट और ECW के स्टार रेवन के साथ भी। नंबर 8, CM पंक एंड लीटा। AJ ली में अपना जीवन साथी पाने से पहले WWE लेजेंड CM पंक लीटा को डेट कर रहे थे। अफवाहों की माने तो पंक और लीटा का ब्रेकअप और पंक का AJ ली के साथ रिश्ता एक ही समय पर चल रहा था। रेडिट के एक यूजर मैट्स फैन फॉरएवर, जो एक वेरीफाइड WWE इंसाइडर भी हैं, उन्होंने क्लेम किया कि लीटा को डेट करने के दौरान भी पंक ली के साथ रिश्ते में थे। लीटा बिल्डिंग में कहीं और रहती थी और उसी समय पंक AJ के साथ बात कर रहे होते थे। मुझे ये काफी अजीब लगता था। मुझे लगता है कि जब लीटा अकेले बैठती तो बहुत कुछ चलता रहता था। बहुत कुछ तो एरिना में हुआ। इस पूरे रोमांस के बारे में सबसे अजीब बात ये थी कि AJ अपने शुरुआत के दिनों में लीटा की बहुत बड़ी फैन थी और सालों बाद वो उन्हीं के साथ एक लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो गई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। नंबर 7, जेरी द किंग लॉलर एंड द कैट। एटीट्यूड एरा के दौरान ये काफी क्लियर था कि जेरी लॉलर द कैट के प्यार में बिल्कुल पागल थे। इतने पागल कि जब कैट को WWE से निकाला गया तो सिर्फ अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए लॉलर भी WWE छोड़कर चले गए। उस वक्त ये सामने आया कि कैट ने लॉलर को चीट किया और उनका WWE डेवलपमेंटल में ही किसी के साथ अफेयर था। इसके बाद उनकी शादी खत्म हो गई। इस अफेयर से हर्ट होने के बावजूद लॉलर WWE के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में कामयाब रहे और साल 2001 के एंड तक वो जिम रॉस के साथ कमेंट्री करते हुए दिखे। नंबर 6, जॉन मॉरिसन एंड मेलिना। जॉन और मेलिना का ब्रेकअप क्यों हुआ, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली थी, पर ऐसा माना जाता है कि मेलिना टॉप स्टार बैटिस्टा को डेट करने लगी थी, जबकि उस समय वो मॉरिसन के साथ ही थी। समस्या ये थी कि बैटिस्टा WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, जिस वजह से उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, जिसका मतलब ये था कि भले ही जो वो करे वो हर तरह से गलत हो, पर उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस मैकमैन ने मॉरिसन के बड़े स्टार बनने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि मेलिना के चक्कर के बारे में पता चलने के बाद उनका काम में मन नहीं लग रहा था। चार्ल्सटन पोस्ट कुरियर के साथ 2007 के एक इंटरव्यू में बैटिस्टा ने बताया कि मेलिना के साथ रिश्ते में आने से पहले ही मेलिना और जॉन का ब्रेकअप हो चुका था और जॉन को पहले दिन से ही हमारी सारी बातों के बारे में पता था। बैटिस्टा ने आगे एक्सप्लेन किया कि ये एक चीज थी जिससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना उन्होंने जानने की कोशिश करी। मेलिना और जॉन उस समय साथ नहीं थे और जॉन को हमेशा से सब कुछ पता था। मेलिना शुरू से ही उसके साथ ऑनेस्ट रही थी।
वो अलग हुए और उसके बाद हमने डेट करना शुरू किया। मेलेना आज भी जॉन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं। अब ये सारी बातें तो एक बहस का मुद्दा है और ये मेलेना और मॉरिसन के ऊपर ही है कि वो बैटिस्टा के इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहेंगे या नहीं। नंबर 5, केविन सलिवन एंड वुमेन। वो पुरानी कहावत कि जिंदगी भी एक कहानी की तरह ही है 1997 में केविन सलिवन और क्रिस बेनवा के बीच एक स्टोरी लाइन में सही साबित हुई। WCW में हो रहे इस स्टोरी लाइन में नैन्सी, जिनको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, वो सलिवन को छोड़कर बेनवा के पास चली गयी। सलिवन और नैन्सी शादीशुदा थे। नैन्सी बेनवा से प्यार करने लगी थी और बेनवा के साथ रिश्ता बनाने के लिए उन्होंने सलिवन को छोड़ने का फैसला कर लिया। नैन्सी और बेनवा ने 2000 के अंत में शादी कर ली। सलिवन और बेनवा का बैकस्टेज रिलेशनशिप कुछ खास नहीं था। एक पक्के प्रोफेशनल की तरह ही सलिवन ने कभी भी बेनवा के साथ बुरा व्यवहार करके उनके लिए अपनी सच्ची भावना नहीं दिखाई और बेनवा के हिसाब से सलिवन ने रिंग में भी उनके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, जिससे पता चलता है कि सलिवन कितने अच्छे आदमी थे। आगे चलकर सलिवन ने बेनवा को WCW वर्ल्ड टाइटल के लिए बुक भी किया, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ लोगों को लगता है कि सलिवन ने ऐसा इसलिए किया ताकि सबको लगे कि वो अपने जॉब को कितना न्यूट्रल होकर निभाते हैं, पर अपने डिसीजन को जस्टिफाई करते हुए सलिवन ने बताया कि उन्होंने बेनवा को इसलिए बुक किया क्योंकि वो टाइटल जीतने के असली हकदार थे। नंबर 4, केनी डाइक्स्ट्रा एंड मिकी जेम्स। रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान ये बात सभी को पता थी कि मिकी जेम्स और केनी एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर इनकी लव स्टोरी का अंत तब हुआ जब मिकी WWE के टॉप स्टार जॉन सीना के साथ प्यार में पड़ गयी। WWE जॉन सीना को इसके लिए कभी सजा नहीं देने वाली थी, जिसकी वजह से ये सब केनी को सहना पड़ा। उनको कई ब्रांड शिफ्ट कराए गए ताकि वो जॉन सीना और मिकी से दूर रहें और आखिर में WWE ने डाइक्स्ट्रा को निकाल दिया। डाइक्स्ट्रा इस बात को लेकर जॉन सीना से काफी नाराज हुए, जो कि फैंस के हिसाब से बिल्कुल सही भी था। शुक्र है डाइक्स्ट्रा के लिए इस स्टोरी की एंडिंग काफी बेहतर रही, क्योंकि कुछ सालों से वो अब WWE के लिए एक प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं और उनको अपने काम के लिए बहुत वाहवाही भी मिली है। नंबर 3, विंस मैकमैन एंड लिंडा मैकमैन। विंस मैकमैन का लिंडा के ऊपर चीट करने की स्टोरीज 2001 के बाद से आना शुरू हुई, जब प्लेबॉय मैगजीन के एक इंटरव्यू के दौरान विंस मैकमैन ने सीधे सीधे ये मान लिया कि उन्होंने लिंडा को चीट किया है। लेकिन लिंडा ये बात जानती हैं, जरूरी नहीं कि फेथफुल। शायद मैंने अपने आप से झूठ बोला ये सोचकर कि उसे पता था कि मैं क्या था जब हमारी शादी हुई थी, द वाइल्ड गाय, पर मैंने उसके सामने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सब चुपचाप किया और लिंडा को कभी कोई कमी नहीं हुई है, ना ही इमोशनल और ना ही फिजिकल। पर एक दिन उसने मुझसे सीधा पूछ लिया कि क्या मेरा इस इंसान के साथ कोई अफेयर चल रहा है, और मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। इस इंटरव्यू के बाद से ये क्लियर हो गया कि लिंडा और विंस की शादी एक आम शादी से अलग थी। ये बात आगे तब बढ़ी जब 2022 में ये सामने आया कि विंस मैकमैन ने बहुत सारी महिलाओं को उनके और अपने बीच के रिश्तों को छुपाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं। इससे मैकमैन की रेपुटेशन बुरी तरह से खराब हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनको WWE मैनेजमेंट की कॉर्पोरेट साइड से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। इन स्टोरीज के बीच ही एक रिपोर्ट ये भी आई कि लिंडा और विंस अब कुछ समय से अलग हो चुके हैं और इस बात को सभी से छुपा कर रखा गया था। नंबर 2, ट्रिपल एच एंड चाइना। 1996 से लेकर 2000 तक ट्रिपल एच और चाइना बहुत करीब थे। ये एक दूसरे के साथ इतना नजर आते थे कि सबको लगने लगा कि ये लोग शादी करके पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। लेकिन जब ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन के साथ एक स्टोरी लाइन में आए तो इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई और इवेंचुअली दोनों को प्यार हो गया। इसके बाद ट्रिपल एच ने स्टेफनी के लिए चाइना को छोड़ दिया। 2002 में हॉवर्ड स्टर्न के साथ हो रहे एक इंटरव्यू में द गेम ने कहा कि हालांकि चाइना को ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच ने उनको चीट किया है, पर सच्चाई ये थी कि चाइना और उनका रिश्ता उस वक्त टूटने की कगार पर ही था। हमारे रिश्ते के खत्म होने को लेकर एक गलतफहमी है, पर हमारा रिश्ता पहले से ही बिखरा हुआ था। एक ऐसा वक्त था जब हम अलग हुए, फिर कुछ चीजें हुई और हम साथ आए और फिर अलग हुए। वो उस वक्त एक मैच्योर रिलेशनशिप नहीं थी। नंबर 1, मैट हार्डी एंड लीटा। जब 2005 में ये सामने आया कि लीटा ने मैट हार्डी को चीट किया है तो इसके बारे में पूरा रेसलिंग वर्ल्ड बात करने लगा। लेकिन जब ये पता चला कि लीटा का अफेयर WWE के फेलो स्टार और हार्डी के बहुत करीबी दोस्त एज के साथ था, उस बात ने सब बदल दिया। इस न्यूज ने रेसलिंग मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी प्रभाव डाला। सभी लोग इसके बारे में ही बात कर रहे थे। लीटा और एज का अफेयर तब शुरू हुआ जब हार्डी का नाम इंजर्ड लिस्ट पर था और वो अपने घर में आराम कर रहे थे। जब लीटा के अफेयर की बात हार्डी को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और अपना ये दुख इंटरनेट पर जाकर सबको बता दिया। WWE ने हार्डी के इस बर्ताव को अनप्रोफेशनल बताते हुए बिना समय गंवाए हार्डी को बाहर कर दिया, जिससे उनका फैन बेस और गुस्सा हो गया। फैंस को गुस्सा आया
कि WWE लीटा और एज की जगह हार्डी को पनिश कर रही है। अंत में WWE हार्डी को एक अतरंगी ट्विस्ट के साथ वापस ले आए, जिसमें इस रियल लाइफ अफेयर को एक स्टोरी लाइन बना दिया गया और हार्डी की लीटा और एज के साथ एक लड़ाई शुरू की गई। ये स्टोरी लाइन WWE की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन बनी, पर कुछ लोगों ने इस स्टोरी लाइन की आलोचना की। उनका मानना था कि ये बहुत इनसेंसिटिव बात है, जिसकी वजह से फैंस चाहते हैं कि हार्डी अपना बदला लें और इस चीज का बिजनेस बनाया जाना गलत है। यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे रेसलिंग कपल्स जिन्होंने अपने पार्टनर्स पर चीट किया। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार रेसलिंग कंटेंट के साथ।